नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम हुआ है 16/2/2025 को, शिफ्ट फर्स्ट की है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के इसके अंदर 20 प्रश्न पूछे गए थे, उसकी हम जो है आंसर की आपको बताने वाले हैं, यानी स्टिक आंसर की होगी और अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो जो साथी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम पेपर दे के आए हैं वो अपने आंसर की मिलाएं और देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बाकी आपको जीके की और राजस्थान जीके की आपको एक प्रताप क्लासेस पर अन्य आंसर की दे दी गई है, जिसके आप आंसर चेक कर सकते हो। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी चर्चा करते हैं। इससे पहले आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा दबाएं। जैसे ही हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच पाएंगे एग्जाम से संबंधित, और टेलीग्राम प्रताप क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए प्रश्न हमारे स्टार्ट होते हैं 81 से लेकर 100 तक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया थीमेटिक अप्रेंस टेस्ट यानी व्यक्तिगत मापन का विषय आत्मबोधन परीक्षण यानी TAT किस विधि से संबंधित है? प्रक्षेपण तकनीक से, व्यक्तिपरक तकनीक से, प्रयोगात्मक तकनीक से, वस्तुनिष्ठ तकनीक से। देखिए व्यक्तिगत मापन की विधियां अलग अलग है। एक विधि है प्रक्षेपी विधि, एक है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि, एक है वस्तुनिष्ठ विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि। इस प्रश्न में देखिए व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोध परीक्षण यानी TAT की बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? प्रक्षेपण में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? प्रक्षेपण में आ जाएगा। तो इसका आंसर ए हो सकता है। क्या है? ए होगा। क्या होगा? ए होगा, यानी प्रक्षेपण तकनीक के अंदर आएगा। देखिए व्यक्तिपरक तकनीक ये आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंदर आ जाती है। फिर यहाँ पे दिया हुआ वस्तुनिष्ठ तकनीक, ये भी किस में आ जाती है? इसमें निरीक्षण विधि आ जाती है। तो इसका आंसर हम ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। बाकी जो है लाइब्रेरियन की जो आंसर की आएगी उसमें क्या माना जाता है, तो हम इसका आंसर ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है तो इसमें हो जाएगा रिवेन के प्रोसेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। ये जो है बुद्धि के परीक्षण की बात करें, दो शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि है, जिसमें अशाब्दिक विधि, सामूहिक अशाब्दिक विधि के अंदर ये विधि आएगी, रिवेन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण आएगा। 4 नंबर आंसर होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे कहा जाता है, उसे हम सतत पुनर्बलन अनुसूची के अंदर डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे? सतत अनुसूची, पुनर्बलन अनुसूची। तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये परिभाषा पील की दी गई है। टॉपिक आपका शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ व संकल्पना, जिसमें टॉपिक परिभाषा दी हुई है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये कथन कहा था पील ने। तो इसका आंसर 2 नंबर पील हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र निम्नलिखित में से किस घटक में सीखने के सिद्धांत, स्मृति, विस्मृति, संप्रत्यय निर्माण और समस्या समाधान आदि प्रकरण सम्मिलित किए जाते हैं? तो वो आएंगे अपने सीखने की प्रक्रिया के अंदर, सभी के सभी शामिल किए जाते हैं। तो 85 का होगा अपना 4 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की जानी चाहिए? तो प्रतिभाशाली बालक। तो इसने पूछा है कि संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की जानी चाहिए। ठीक है, वैसे ये चल रही है प्रतिभाशाली बालक के लिए, तो वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बालक। तो इसका आंसर जो मानेंगे हम वो मानेंगे धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए जो है संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की जानी चाहिए, लेकिन ये लागू हुई है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। देखिए इसका आंसर 2 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। तो देखो जो मानती है RBS लाइब्रेरियन का सही उत्तर आएगा मिनोसोटा देशिक संबंध परीक्षण क्या मापता है? मिनोसोटा देशिक संबंध परीक्षण मापता है अभिक्षमता मापता है। ये व्यक्तिगत की एक विधि है, MMP जिसे कहते हैं। स्वेगात्मक बुद्धि का घटक जिसमें व्यक्ति दूसरों के अभिप्रेरण व संवेगों को समझता है तथा उनकी पर्याप्त पहचान करता है, वो कहलाता है परानुभूति। इसी परानुभूति को क्या कहते हैं? सहानुभूति। क्या करता है? दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, ये सामयिक बुद्धि का एक घटक है। तो 4 नंबर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिगम के रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित अनुदेशनात्मक प्रतिमान जिसमें
शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है, वह कहलाता है E5 प्रतिमान। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? देखिए, इसमें कथन की बात करेंगे, 90 नंबर में प्रश्न होगा सी। उच्च उपलब्धि अभिप्रेत वाले व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर को उच्च रखते हैं, तो इसका सी नंबर आंसर होगा, यानी ए, बी और सी। केवल सी यानी 1 नंबर, ठीक है। इसका आंसर होगा केवल सी, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? भूख हो जाएगा। कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक का उदाहरण है? भूख हो जाएगा इसमें। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? तो कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास से जुड़ा हुआ है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा उत्तर रूढ़िगत स्तर। कौन जुड़ा हुआ है? उत्तर रूढ़िगत स्तर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। उत्तर रूढ़िगत स्तर यानी पश्च परंपरागत स्तर हो जाएगा। किसका? पश्च परंपरागत स्तर, यानी 13 वर्ष से आगे जो होता है। इसमें क्या है? सामाजिक अनुबंधन समझौते जैसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत भी आ जाते हैं। तो जैसे वैकल्पिक रास्तों को ढूंढना, खोजना, जैसे बहुमत द्वारा निर्णय, अपरिहार्य कठोर कानून की अपेक्षा, सामाजिक अनुबंधन करना, तो इसमें जैसे लोकतांत्रिक सरकार का होना, ये सारे कानून व्यवस्था ये इसमें आ जाएगी उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंदर। E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार है? E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा एक बुद्धि का प्रकार है? तो अमूर्त बुद्धि, ठीक है। अमूर्त बुद्धि प्रकार है। 4 नंबर। एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सी मनोसामाजिक अवस्थाएं स्वायत्तता बनाम लज्जा से पहले और बाद में आती है? स्वायत्तता बनाम लज्जा से पहले व बाद में आती है, तो इसका आंसर होगा विश्वास बनाम अविश्वास, उसके बाद में परिश्रम बनाम हीनता, जो 9 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। अगला 95 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभिवृत्ति के अर्थ के संबंध में सही नहीं है? अभिवृत्ति के अर्थ के संबंध में सही नहीं है, तो अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है, ये सही नहीं है। 3 नंबर, ठीक है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित व संशोधित करता है, उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा समायोजन। क्या कहा जाएगा? समायोजन, ठीक है। क्या करता है? स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, तो उसे समायोजन कहेंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा 4 नंबर। जब पूर्व अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण किसी नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है या उससे कमजोर करता है, तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा? 97 नंबर का, इसे ऋणात्मक अंतरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऋणात्मक अंतरण कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, समय की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना कौन सी रक्षा युक्ति है? तो इसमें कौन सी हो जाएगी? प्रक्षेपण। कि समय की असफलता, जैसे मान लीजिए आप रीट के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने रीट की परीक्षा दी और रीट आपकी क्लियर नहीं हुई, तो आप क्या कहेंगे? रीट हमारे लिए बनी नहीं है, हम फर्स्ट ग्रेड की करेंगे। तो अपनी समय की असफलता को बाहरी कारकों पर जिम्मेदार डालना, या हम कहेंगे कि हमने रीट परीक्षा दी, हम काम लगे हुए थे, वहाँ पे लगे हुए थे, इसलिए हमारी रीट परीक्षा पास नहीं हुई, तो एक प्रक्षेपण का इसमें हो जाएगा। आइजैक के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में सांवेगिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है तथा सामाजिकता का अभाव होता है, वो व्यक्ति कौन सा होता है? तो वो व्यक्ति होता है मनोविकृत व्यक्ति। क्या होगा? मनोविकृत व्यक्ति, ठीक है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। व्यक्तित्व विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने अध्यापक बच्चों की विभिन्नता क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा कर सकता है? किस परीक्षण द्वारा कर सकता है? तो इसमें केवल उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। व्यक्तित्व भिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने से अध्यापक बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित से किस परीक्षण द्वारा? तो उपलब्धि परीक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल सी, केवल 4 नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये पूछे गए थे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न, जो हमने आपको आंसर लगवा दिए हैं। बाकी सही आंसर की आने के बाद हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या माना गया है। लगभग तो 100% आंसर सही होने हैं, और बाकी आप एक बार इनको अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। लगभग सही है, हमने बुकों में देखे हैं और बुकों को
देखकर ही इनको जो है आंसर बताइए आपको, ठीक है। बाकी सही उत्तर आने पर ही आप चेक करें अच्छे तरीके से। और ये एक बार आपको बता दिया ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ ठीक है ये प्रश्न हमारा सेट बैठ सकता है। बाकी आप भी मिलाएंगे तो जल्दी जल्दी से मिला लीजिए अच्छे तरीके से। बाकी आपको जीके की ये जो है ये आपको जो है प्रताप क्लासेस पर दे दी गई है, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, ठीक है। अगर आपको कोई उत्तर गलत लगता है या कुछ अन्य लगता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर इस प्रश्न का जवाब ये होगा, ये होगा, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। बाकी लगभग उत्तर हमने देखे हैं, सही जाएंगे आपके 100%, अच्छे तरीके से मिलान कर सकते हैं, ठीक है सर।